नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन जिएं और निरोगित रहें। दोस्तों, किसी ने कहा है कि धन से दवाइयां तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उसी धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कोट से अनुमान लग ही गया होगा कि जीवन में स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बेहतरीन स्वास्थ्य टिप्स बताऊंगा, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं? अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर हाई कोलेस्ट्रॉल से निजात भी नहीं पा रहे होंगे। कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को जन्म देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम सभी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो एक निर्धारित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होना आपके शरीर में जरूरी होता है, या फिर शारीरिक और मानसिक उलझन से दूरी नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शारीरिक और मानसिक उलझन से ग्रसित होंगे। 100% आप ग्रसित ही होंगे अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं तो। दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका खान पान मौसम के अनुसार होना चाहिए, ताकि यह समस्या किसी बड़ी विपदा का कारण ना बन जाए। यहां जाने बरसात के मौसम में किन 3 चीज़ों का सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बरसात के मौसम में बार बार तेजी से बदलता मौसम शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में स्वस्थ लोगों को भी कभी कभी ब्लड प्रेशर और सांस से जुड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए उन लोगों को तो अपना अधिक ध्यान रखने की जरूरत है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत अक्सर बनी रहती है। तो आइए हम यहां जानते हैं कि मानसून के सीजन में हाई बीपी के शिकार लोगों को ऐसा क्या खाना चाहिए ताकि उन्हें अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायता मिले, साथ ही शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां, कुछ फल और एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कैसे आप लोग हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले सब्जियों की बात करता हूं कि कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग सब्जियों की बात करते हैं तो मानसून के मौसम में पत्तेदार सब्जियों के सेवन को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों पर कीट और मकोड़े, कीड़े लगने लगते हैं। इसीलिए इन कीटों से सब्जी को नुकसान से बचाने के लिए ज़्यादातर जगहों पर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसलिए अगर आप पत्तेदार सब्जी का उपयोग कर भी रहे हैं तो उसे गर्म पानी में अच्छी तरह धुलकर ही बनाएं। साथ ही इस सब्जी को बनाते समय अच्छी तरह पकाएं, ताकि इसमें किसी तरह के बैक्टीरिया, फंगस और रसायन, यानी गर्म पानी से धुलने पर रसायन निकल जाता है, से बचने की संभावना ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सब्जियों को वॉश कीजिए अच्छे से, फिर उसको प्रयोग में लाइए। दूसरी चीज़ है दोस्तों फल। अगर हम लोग इस मौसम में फल की बात करते हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर और एक स्वस्थ जीवन जीने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो हाई बीपी के मरीजों को बरसात के मौसम में जिन फलों का सेवन करना चाहिए, उन फलों का नाम मैं आप लोगों को इस वीडियो में अगली स्लाइड्स में बताता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखते हैं स्क्रीन पे कुछ फल हैं, जैसे कि ऑरेंज है, जामुन है, सेब है, कीवी है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगोज है, आम है, केला है, आलू बुखारा है, ब्लैक ग्रेप्स है, काले अंगूर है और तरबूज। ठीक है, ये सभी फल दोस्तों इस समय सीजनी फल हैं, मौसमी फल हैं। इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि इन फलों का अगर आप लोग सेवन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर प्रयोग में लाइए। क्योंकि आजकल जितने मार्केट में चमकते दमकते फल दिखते हैं, उस पर कहीं न कहीं रासायनिक पदार्थों का लेप लगा होता है। उस लेप को हटाइए, नहीं तो वो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा हानिकारक आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फलों को भी खाइए आप लोग, उसको अच्छे से खाइए। तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को लेके मैंने
4 फलों को यहाँ पे चुना है जो हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, जिसमें पहला दोस्तों आड़ू। आड़ू ऐसा फल है जो हमारे शरीर में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर और विटामिन्स डालता है। तो आड़ू एक पर्याप्त मात्रा में आप अपने दैनिक जीवन में जरूर लीजिए। और नंबर 2 पे आते हैं तो आलू बुखारा। आलू बुखारा एक ऐसा फल है दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फल में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और फाइबर तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया ही जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए, जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये मौसमी फल आपको केवल हाई बीपी की समस्या से ही नहीं बचाएंगे बल्कि मौसमी बीमारियों और संक्रमण से भी आपकी सुरक्षा करेंगे। जामुन का सेवन उन लोगों को भी करना चाहिए जो शुगर की समस्या से काफी ग्रसित हैं। जी हां दोस्तों, जामुन डायबिटिक पेशेंट के लिए एक वरदान के रूप में साबित होता है। जामुन का लोग सिरका भी प्रयोग में ला सकते हैं। जामुन एज ए फ्रूट्स, फल की तरह भी आप इस मौसम में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला हो गया आड़ू, दूसरा आलू बुखारा, तीसरा जामुन। ये सभी हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जामुन जो है डायबिटीज शुगर की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं चौथा फल सेब डाल रहा हूं। एक हेल्दी मनुष्य के लिए सेब बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दोस्तों स्वस्थ रहना तो सेब खाए। लोग नहीं कहते टेक एन एप्पल स्टे फ्रॉम डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर को दूर रखना है तो नियमित आप दैनिक दिनचर्या में एक सेब जरूर खाइए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फिट बैठता है और ये मौसमी फल है। सेब तो आप लोगों को हर मौसम में खाना चाहिए दोस्तों। ये एक शुगर को नियंत्रित करने में भी जामुन जो है एक कारगर औषधि है। तो इन चारों फलों को आप लोग हाइपरटेंशन के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए खा सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन मैं फिर से आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन देना चाहूंगा, प्लीज वॉश दीज फ्रूट्स देन यूज। दोस्तों इन सभी फलों को आप अच्छे से वॉश कीजिए फिर खाइए। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल से हम निजात नहीं पा रहे हैं तो हम लोग कहीं न कहीं हाई ब्लड प्रेशर को भी जन्म दे देते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को आमंत्रित करता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है हमारे शरीर में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का जो रिसोर्स, जो हमारी आर्टरी है, हम बहुत सारे ऐसे फूड्स खाते हैं, बहुत सारे ऐसे भोजन को हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं जिसमें हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ज़्यादातर दोस्तों पैकेज्ड फूड है जो हमें पैकिंग करके जो हम फूड्स खाते हैं, 2 मिनट में पकाया और खा लिया। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन, सबसे ज़्यादा उनको संरक्षित करने के लिए केमिकल उसमें डाला जाता है और वो हमारे आर्टरी में जाता है। हमारी आर्टरी में जो ब्लड के थ्रू हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। जो प्लेक्यू लिखा है PLAQUE, ये दोस्तों एक कोलेस्ट्रॉल ही है जो वेस्टेज हमारे आर्टरी में, हमारे नसों में जमा हो जाता है, जो हृदय को जाती है, हार्ट को जाती। दोस्तों हम खाएंगे तो हमारा लीवर भी उससे अफेक्टेड होगा। अगर लीवर प्रभावित होता है तो हमारे शरीर में लगभग 90% बीमारियों को जो आमंत्रित करता है वो लीवर होता है। अगर लीवर में आप सुपाच्य भोजन और अच्छे से चबाया गया भोजन नहीं डालते हैं तो आपको विभिन्न तरीके के पेट की बीमारियों को और आपके शारीरिक बीमारियों को बुलावा देता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स क्या होता है और ये कैसे हमारे आर्टरीज में जमा होता है, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल सबस्टेंसेस प्लेक्यू नैरोड आर्टरी। दोस्तों जब आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जब किसी एक पाइप में आप ज़्यादा मात्रा में जब कचरा जम जाता है तो उस पाइप का जो वाटर फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल प्लेक्यूज जब ज़्यादा हो जाती है हमारे आर्टरीज में तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बहुत ही स्लो हो जाता है। तो हार्ट को हमारे बहुत तेज़ी से पंप करना पड़ता है ब्लड को पूरे बॉडी में डालने के लिए। तो वहाँ पे हमारी आर्टरी शिथिल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लोगों को कहते हैं इनको हार्ट अटैक हुआ, तो मेन रीज़न वही है दोस्तों। जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, आपकी आर्टरीज, आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों सिंपल सा रूल है, लेस कोलेस्ट्रॉल स्टे हेल्दी। आप अपने बॉडी में कम से कम कोलेस्ट्रॉल डालिए और आप हेल्दी रहिए। तो जितना ही कम कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल तो सभी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होता है लेकिन उसकी मात्रा एक नियमित होनी चाहिए, एक लिमिट में होगा तो बेहतर होगा। दोस्तों जो हम सभी, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं गांव घर में पानी इजीली मिल जाता है। शहरों में भी पानी की कीमत है लेकिन पानी को कैसे यूज करना वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। 500 ग्राम गुनगुना पानी लेंगे आप, 1 चम्मच शहद और नींबू का रस। डेली रूटीन में किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए ये करना चाहिए। कोई क्लिनिकल एडवाइस नहीं मेरा,
एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीज़ों को करना चाहिए। पानी से मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हमेशा मॉर्निंग में जब सो के आप उठते हैं तो गुनगुना पानी एक गिलास लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और 1 नींबू निचोड़ दीजिए और उसको सिप करके बैठ के आप सिप करके जैसे चाय या कॉफ़ी पीते हैं उस तरीके से आप पीते रहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहूँगा, रिस्ट्रिक्शन है इसमें यहाँ पे कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो इस नुस्खे में इसमें आप लोग शहद का इस्तेमाल ना कीजिए। 500 ग्राम गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नींबू का रस निचोड़िए, 1 नींबू का रस, और उसको भी सेम प्रोसेस में सिप करके डेली, ठंडी हो या गर्मी हो, साल के 365 दिन अगर आप लोग इस तरीके की तरकीब को अपने ज़िंदगी में उतारते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों पानी के साथ शहद या नींबू लेना। दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर चार्ट। ब्लड प्रेशर का बहुत लोगों को पता नहीं होता, लोग कहते हैं मेरा 120 है, मेरा 140, मेरा 90 है। तो इस तरीके से लोग नहीं अपने आप को समझ पाते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। तो दोस्तों 90 तक जो है वो लो होता है, 90 से 120 नॉर्मल होता है, 120 से 140 प्री हाइपरटेंशन होता है, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस आ जाते हैं, दिखने लगते लक्षण। और 140 से 60 होता है जो हाई होता है, स्टेज 1, वो हाइपरटेंशन का स्टेज 1 होता है। और जब भी आपका 180 प्लस हो जाता है तो आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ जाती है, वो स्टेज 2 हो जाता है, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये दोस्तों कभी भी आपकी बॉडी में जब भी आपकी आर्टरीज, आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण, तभी आपके शरीर में आपका हार्ट जो है अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, अच्छे से खून को आपके शरीर में प्रवाहित नहीं कर पाता है, तभी अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं इस वीडियो में सब्जियां, फल और पानी, इन तीनों चीज़ों के माध्यम से जो मैंने बताया, एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीज़ों को समान मात्रा में, अच्छे अनुपात में अपने दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे हम लोग एक बहुत बड़े आपदा या बीमारी कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक से बच सकें। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं कि ब्लड प्रेशर क्या इतना भी कारगर हो सकता है कि एक इंसान की, एक आदमी की जान भी ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, आर्टरीज में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो कहीं न कहीं हाई ब्लड प्रेशर को, हार्ट अटैक को न्योता देता है। तो दोस्तों जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं वही सबसे बड़ा अमीर है, भले ही वह बात ना जानता हो। दोस्तों इंसान को नहीं पता होता है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ही सबसे बड़ा अमीर हूं। दोस्तों पैसा हर जगह कुछ नहीं होता, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे बड़े अमीर हैं, आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो दोस्तों नियमित तौर पर आप लोग जो भी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन के पेशेंट हैं वो नियमित तौर पर अपनी रूटीन जाँच खुद से करते रहें। एक बीपी की मशीन रखें, खुद से चेक करते रहें, जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इस वीडियो में जो भी मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ, ये सभी इन्फॉर्मेशन कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप लोग स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ई डिजिटल ग्लोब को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा मेरे चैनल पे अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।